बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दुआए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम क्या है? तवक्कल के क्या मायने हैं? कौन सी 3 चीज़ें फितनाए अजीम हैं? शैतान का तीर क्या है? दुआए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ है, ऐ वो माबूद, जब उससे बंदे ने मांगा है तो उसने उसे अता किया है, और जब उसने उससे वो चीज़ मांगी है जो उसके पास है तो उसने उसे उसकी आरज़ू तक पहुंचा दिया है। जब वो उस जानिब बढ़ा है तो उसने उसे तकर्रुब दिया है और करीब बुलाया है, और जब उस बंदे ने उसकी खुली नाफरमानी की है तो उस माबूद ने उसके गुनाह को छुपाया है, उस पर पर्दा डाल दिया। जबकि उसने उस पर भरोसा किया है तो माबूद ने उसकी कफालत की और पूरी कफालत की। ऐसा कौन है जो तेरे पास हो मेज़बानी का उम्मीदवार बनकर और तूने उसकी मेज़बानी ना की? वो कौन है जो तेरे दरवाजे पर ठहरा तेरी अता का उम्मीदवार होकर और तूने उस पर अता ना की? आगे चलकर इस दुआ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्यों कर उम्मीद कर सकता हूँ मैं तेरे गैर से, हालांकि कुल की कुल भलाई तेरे कब्ज़े में है, और किस तरह तेरे माँ सिवा का उम्मीदवार बन सकता हूँ जबकि खल्क़ो अमर तुझ ही से मुख्तस है। यानी ऐसी ज़ात जिससे खैर ही खैर सादिर हो उस पर तवक्कल करूँ, ऐसी ज़ात जिसके इख्तियार में खल्क़ो अमर हैं उस पर तवक्कल करूँ। तवक्कल का मायने। तवक्कल के लफ्ज़ी मायने भरोसा करने के हैं, यानी अल्लाह पर भरोसा करना। फिर इस कायनात में तमाम तसर्रुफ़ात का हकीकी सरचश्मा नूरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा विलायत इलाहिया का मनसब अल्लाह का है, इसलिए आलमीन में हर फ़ेल के पस पर्दा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का तसर्रुफ़ है, जो अल्लाह की मशीयत से हर फ़ेल सरअंजाम देता है। 3 चीज़ों का इंसान के लिए फितनाए अजीम होना। जनाब अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 3 चीज़ें इंसान के लिए फितनाए अजीम है। नंबर 1 मोहब्बत ज़नान, ये शैतान की तलवार है। नंबर 2 शराब, ये शैतान का जाल है। नंबर 3 मोहब्बत दीनार और दिरहम, ये शैतान का तीर है। जो मोहब्बत ज़नान रखता है वो अमूर बातिला से परहेज़ नहीं कर सकता। और तीसरी खसलत यानी माल और दौलत जमा करने में हिर्स सबसे बुरी खसलत है। इससे इंसान जुल्म, तकब्बुर और बड़े गुनाह करता है। आदमी के दिल में एक से ज़्यादा मोहब्बत नहीं हो सकती। अगर माल की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत से दिल खाली हो जाएगा। माल की परस्तिश इसी का नाम है, और इस ऐप का इलाज ये है कि अल्लाह की तरफ तवज्जो करके दुनिया के फ़ना पर गौर किया जाए कि जो कुछ जमा किया है उसके काम ना आएगा। अगर अल्लाह की राह में खर्च करे तो क़यामत के रोज़ मुनाफा पाएगा, और ख़याल करे कि इल्म और इबादत में कोशिश करने से दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। इस मुकाम फ़ना और बेकार शय की खातिर अपने लाजवाल नफ़े को हाथ से जाने ना दे। सोच ले कि हराम माल का अजाब अल्लाह ने कैसा सख्त मुकर्रर किया है, और अगर माल हलाल का है तो उसका हिसाब होगा, और अगर अल्लाह की राह में खर्च किया हो तो बजाय 1 के 10 गुना और बजाय 1 के 700 गुना अजर व सवाब मिलेगा। और ये बदला उस वक्त मिलेगा जबकि इंतहाई बेबस और खाली हाथ होगा। आदमी के रिज़्क का ज़ामिन अल्लाह है, उस पर तवक्कल करे। माल ऐसी चीज़ नहीं कि उस पर तवक्कल करे। इबरत के लिए यही काफ़ी है कि जिन लोगों ने इस दुनिया में माल जमा किया
بالآخر وہ تمام مال یہیں چھوڑ کر رخصت ہو گئے اور آخرت کے لیے کوئی انتظام نہ کیا، بلکہ اس مال کا وبال ان کی گردن پر رہا، اور اس کے برعکس جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں عبادت و نجات آخرت حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ خوش و خرم منزل آخرت پر جا پہنچے۔